अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं फैज़ान टीवी। दोस्तों, आर्मी में भर्ती होना कोई आसान काम नहीं है और ये कमज़ोर दिल वालों का काम तो हरगज़ नहीं है। एक आदमी को उठाकर एक सिपाही बनाने तक दुनिया की फ़ौजें मुख्तलिफ़ तरह की वर्जिशें करवाती हैं और फ़ौजियों से ऐसे ऐसे इम्तिहान लिए जाते हैं कि एक आम इंसान की रूह तक कांप जाए। इनमें बहुत से टेस्ट हैरान कर देने वाले होते हैं। इन इम्तिहानों में एक ग्रेनेड को पकड़कर एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया जाता है और ऊंची ऊंची इमारतों से छलांगें लगाई जाती हैं। आज हम ऐसे ही कुछ आर्मी की ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए फैज़ान टीवी को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। नंबर 1, ग्रेनेड ट्रेनिंग। 2012 में चाइना की आर्मी की एक वीडियो लीक हुई थी जिसने उस वक़्त दुनिया को हैरान कर दिया था। असल में इस वीडियो के अंदर चाइना के सिपाही एक ग्रेनेड के साथ खेल रहे होते हैं जिसकी पिन निकली हुई थी। हो सकता है आपने इस गेम के बारे में पहले भी सुना हो। जी हाँ, ये वही हॉट पोटैटो गेम है जो हम बचपन में खेलते रहे हैं। इसमें तब तक इस चीज़ को हम घुमाते रहते हैं जब तक म्यूज़िक बंद ना हो जाए। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि ये गेम ग्रेनेड के साथ खेली जा सकती है। चाइना के सिपाही इसके साथ खेलते हैं और उसे फटने से पहले एक गड्ढे में फेंकना होता है। अगर ये किसी सिपाही के हाथ में फट जाए तो अंजाम आपको पता है क्या होगा। असल में ये गेम किसी सिपाही को खतरनाक सूरत से निपटने और आजमा होने के लिए इसके ज़हन साजी के लिए खेली जाती है। जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई इसमें तो कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन गलती तो हर इंसान से होती है। नंबर 2, द मिड रन। ये वर्जिश को मज़ीद मुश्किल बनाने के लिए बनाई जाती है। रॉयल मेरियन 32 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद कीचड़ में दौड़ लगाते हैं। इस टास्क को पूरा करने के बाद कोई भी आम आदमी कमांडो में तब्दील हो जाता है। काफ़ी ताकतवर सिपाही भी इसमें हार मान लेते हैं। इसमें ना सिर्फ सिपाहियों को गारे में चलना होता है बल्कि इनको अपने साथी को भी घसीट कर या उठाकर चलना होता है। जो सिपाही इसमें पास हो जाते हैं वो बरतानिया के रॉयल मेरियन बनते हैं। इसमें सिपाही को दिमागी तौर पर मजबूत बनाया जाता है। इस ट्रेनिंग के बाद सिपाहियों का दिमाग बहुत अलग तरीके का हो जाता है। सिपाहियों को इस रेस को 45 मिनट में पूरा करना होता है। नंबर 3, गोल्ड वाटर ट्रेनिंग। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जो सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाते हैं। उनका जिस्म इस तरह से ट्रेन हुआ होता है कि वह ठंडे पानी की भी मार को झेल लेते हैं। या फिर कुछ लोग बर्फीले पानी में वक़्त गुजार कर अपनी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाते रहते हैं। लेकिन अमरीकी नेवी इस काम को थोड़ा आगे ले गई। उनका काम होता है ठंडे पानी में लेट जाना और पानी को अपने ऊपर से गुजरने देना। जिस पानी में इनको लटाया जाता है इसका दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक दफ़ा जब आप पानी में लेट जाएं तो इसके बाद तो इसको ठंड नहीं लगती, लेकिन अमेरिका आर्मी ऐसा नहीं करती। वो थोड़ी देर लेटने के बाद आधा किलोमीटर दौड़ लगाते हैं और फिर दोबारा आकर लेट जाते हैं। ये करने के बाद इनका टीम वर्क शुरू हो जाता है जिसमें एक कश्ती को उठाकर लहरों का मुकाबला करना होता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कोई आसान काम नहीं है। नंबर 4, कोबरा ब्लड। ये खतरनाक मैमों में से एक मैम है। इसमें अमेरिकन आर्मी जिंदा कोबरा को मारकर इसका खून पी लेते हैं। यह मुहिम बहुत बड़ी होती है। इसमें काफ़ी मुल्कों की आर्मी मिलकर ट्रेनिंग करती है। थाई कमांडो इस काम में माहिर माने जाते हैं। वो अमेरिका आर्मी को सिखाते हैं कि जंगल में किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कोबरा का खून पीने से घबराते हैं। जो सिपाही खून पी चुके हैं वो बताते हैं कि इसका जायका मछली की तरह होता है। नंबर 5, हेवन रोड। ताइवान के फौजियों की आखिरी 10 हफ्ते की ट्रेनिंग इस पर मुश्तमिल होती है। हर सिपाही को 164 फीट का नुकीले पत्थरों से बना हुआ रोड पार करना होता है। ये पत्थर किसी भी इंसानी चमड़ी को एक झटके में उधेड़ कर रख सकता है। इसकी शुरुआत नुकीले पत्थरों पर सीधा गिरने से होती है और सिपाही को घसीट कर आगे बढ़ना होता है। शुरुआत में ही इनके जिस्मों से खून निकलना शुरू हो जाता है और उनकी कोहनी और घुटने बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। इस रास्ते में 10 रुकावटें भी आती हैं जहां सिपाहियों को रोककर इनकी तकलीफ को बढ़ाने के लिए नमक वाला पानी फेंका जाता है। अगर हमें छोटा सा भी कट लग जाए तो कितना दर्द होता है, और अगर इस पर नमक छिड़क दिया जाए तो दर्द और भी बढ़ जाता है। इस बात से आप इनकी तकलीफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब सिपाही ये रोड पर अपना टास्क पूरा कर लेते हैं तो इनको ताइवान के सबसे ताकतवर यूनिट में शामिल कर लिया जाता है।